स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और हमारे डेली सेशन डेली इकोनॉमी न्यूज DEN में आपका स्वागत है। हर दिन ये सेशन रात में 8 बजे मंडे टू सैटरडे मैं कंडक्ट करता हूं, जिसके जरिए हम इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र से जुड़े हुए मुद्दे जो हमारे यूपीएससी सिलेबस और अदर एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट हैं, उनको हम बेसिक और करंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज इस सेशन में 2 टॉपिक्स हम और डिस्कस करेंगे, जैसे हर दिन करते हैं। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, नो सब्सटैंशियल कट्स सो फार इन बजट एलोकेशन फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, यानी 2022-23 का जो बजट पेश किया गया था उसमें जितना भी एस्टिमेट किया गया था उसमें कोई सब्सटैंशियल कमी नहीं आ रही है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री से खबर आई है। दूसरा, फूड एनर्जी सिक्योरिटी एंड मोर ऑन मोदीज G20 एजेंडा इन बाली। आप सभी को पता है कि 2022 की G20 समिट बाली में हो रही है। इस साल की प्रेसिडेंटशिप इंडोनेशिया के पास है और अगले साल भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सेशन की शुरुआत के पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप यूपीएससी फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं तो आज हमारा यूपीएससी फाउंडेशन बैच यानी 14 नवंबर से चालू हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देर मत करिए, फाउंडेशन बैच 8 आपके लिए है। एनरोल कर लीजिए। यहां प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपको साथ साथ कराई जाएगी और फाउंडेशन जरूरी होता है किसी भी तैयारी में। फाउंडेशन का मतलब होता है कि आपको एकदम बेसिक से सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल आप करते हो उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दिया जा रहा है ताकि प्रीलिम्स के पहले आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो पाए। और ये सारी की सारी क्लासेस लाइव कंडक्ट कराई जाएंगी। लाइव कोर्सेज होगा, ये कोई भी रिकॉर्डेड नहीं। और लाइव कोर्सेज बाद में फिर आपको 2 साल के लिए रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा। पहली क्लास लाइव, फिर 2 साल के लिए रिकॉर्डिंग। ये सारी की सारी चीजें आपको 18,999 में मिल सकती हैं अगर आप कोड यूज करेंगे KP लाइव। तो कोड यूज करिए KP लाइव और मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाइए और अपनी IAS की तैयारी को आज ही चालू करिए। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तीनों जगह आप अपनी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सेशन की PDF चाहिए तो यहां आ जाइए टेलीग्राम पे, यहां आपको सेशन की PDF भी मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला मुद्दा, नो सब्सटैंशियल कट्स सो फार इन बजट एलोकेशन फॉर वेरियस मिनिस्ट्री। सबसे पहली बात यहां हमें यह समझनी है कि ये डिस्कशन में कैसे आया। हाउ डिड दिस कम इनटू डिस्कशन? देखिए, हर साल 2017 के बाद हर साल फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, यानी फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में, आमतौर से फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में हर साल बजट पेश होता है और उस बजट की तैयारी सितंबर अक्टूबर में चालू हो जाती है। सो अगले साल के बजट के लिए जो 2023-24 का बजट होगा उसकी तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चालू कर दी है। और उसके पहले डिस्कशन में यह उभर कर आया है कि कोई सब्सटैंशियल कट्स स्पेंडिंग में इस साल के बजट में नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, जब भी बजट में स्पेंडिंग का आंकड़ा दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग बजटेड एस्टिमेट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? बजटेड एस्टिमेट्स। और जब अगला बजट आता है तो उसमें पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स को रिवाइज किया जाता है कि कितना स्पेंड हुआ,
कितना ज्यादा स्पेंड हुआ, कितना कम स्पेंड हुआ, तो वो अगले साल के बजट में रिवाइज्ड एस्टिमेट दिया जाता है कि पिछले साल एक्चुअली में कितना स्पेंडिंग हुआ या नहीं हुआ। तो उस मीटिंग के दौरान, यानी अगले साल के बजट की मीटिंग के दौरान, ये पता चल रहा है कि जितनी मिनिस्ट्री है उसमें कोई भी सब्सटैंशियल कट नहीं देखा जा रहा है रिवाइज एस्टिमेट्स में। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज कंक्लूडेड द फर्स्ट सेट ऑफ प्री बजटिंग मीटिंग, जैसा बताया आपको, विद 54 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। और इन डेलिब्रेशन में पता चला है कि रिवाइज एस्टिमेट जो है उसमें कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है इस साल के बजट के अकॉर्डिंग। अब पहले तो बजट बनाते समय आप सेंट्रल मिनिस्ट्री से बात करते हैं, डिपार्टमेंट से बात करते हैं, वो होता है फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में दूसरे स्टेक होल्डर से बात करी जाती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, उनसे भी बात करी जाती है। तो अगले कुछ महीने वो सारी मीटिंग्स चलेंगी। अब जो नया बजट होगा, मैंने जैसे बताया आपको, रिवाइज एस्टिमेट्स विल बी मेड पब्लिक अलोंग विद बजट एस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, यानी वित्तीय वर्ष 2024 का जब बजट अनाउंस किया जाएगा उसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स दिए जाएंगे, यानी एक्चुअली में कितना खर्चा हो रहा है, जो बजट मोस्ट लाइकली 1 फरवरी 2023 में पेश किया जाएगा। अब जो रिवाइज एस्टिमेट होता है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि फिस्कल ईयर इज फाइनलाइज्ड बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी जो भी रिवाइज्ड एस्टिमेट 2023 के बजट में 2022 के बजट का दिया जाएगा, याद रखिए रिवाइज्ड एस्टिमेट लास्ट बजट का दिया जाता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 का बजट पेश किया जा रहा है तो उसमें क्या दिया जाएगा, उस साल के बजट एस्टिमेट्स। और फाइनेंशियल ईयर 2024 के बजट के साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिवाइज्ड एस्टिमेट दिए जाएंगे, जो बेस्ड होंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले 6 महीने की स्पेंडिंग के आधार पर। यह होता है बजट और रिवाइज्ड एस्टिमेट के बीच का अंतर। मेरी आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा अंतर। अब जो भी डेटा रिलीज किया गया है, कंट्रोलर जनरल, जो भी डेटा रिलीज किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, उसने यह बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेंट 18,23,000 करोड़ ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है अभी, उसमें पहले 6 महीने में, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक 18,23,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर चुकी है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले 12.15% ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट 6 मंथ्स में 16,26,000 करोड़ रुपए खर्च करे जा चुके। तो मेरी आशा है आपको ये रिवाइज और बजटेड एस्टिमेट्स का भाषा समझ में आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, फाउंडेशन बैच 8 आपको आज स्टार्ट हो रहा है। देर मत करिए, एक भी क्लास मिस मत करिए, सारी की सारी क्लासेस लाइव कंडक्ट कराई जाएंगी, एनरोल कर लीजिए। अब लाइव क्लासेस में आपको क्लास के पहले क्रक्स मटेरियल दिया जाएगा जो पढ़कर क्लास में आ सकते हो, और क्लास के बाद आपको दिया जाएगा नोट्स। वो सारे के सारे नोट्स हैंड रिटन होंगे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। इसके साथ आपको इस कोर्स के अंदर मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प करेंगे आपकी पूरी तैयारी में। तो आज क्लासेस चालू हो रही हैं, शाम के 6 बजे चालू हो चुकी हैं, तो प्लीज देर मत करिएगा और इसमें एनरोल कर लीजिए। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड इस्तेमाल करिए, KP लाइव, और इसका फायदा उठाइए। 19,000 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, फूड एनर्जी सिक्योरिटी एंड मोर ऑन PM मोदीज G20 एजेंडा इन बाली। जैसा कि आप सबको पता है कि 2022 साल की प्रेसिडेंटशिप G20 की है इंडोनेशिया के पास। किसके पास है, इंडोनेशिया के पास। और अगले साल 2023 में फॉर द फर्स्ट टाइम
G20 की प्रेसिडेंटशिप आ रही है इंडिया के पास. So in this context, Prime Minister Modi is visiting G20 summit, and a formal handover of presidentship is also going to take place in this G20 summit from Indonesia to India. From Indonesia to India. Now please understand, जो G20 nations होते हैं वो वर्ल्ड के जो मोस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनकी एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, जिसमें कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, साउथ कोरिया है, मेक्सिको है, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन है. इन सभी को मिलाकर G20 संस्था होती है, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का एक फोरम है. तो इसकी प्रेसिडेंटशिप इस साल इंडोनेशिया के पास है और अगले साल इंडिया के पास आने वाली है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट हो जाती है, क्योंकि इसके बाद इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप होगी एंड इंडिया विल बी एबल टू स्टीयर द G20 एजेंडा फॉर अ ईयर. अब प्राइम मिनिस्टर मोदी बायलेटरल मीटिंग्स होल्ड करेंगे G20 लीडर्स के साथ, जो अभी जो फोर्थकमिंग समिट में वो जा रहे हैं. इंडोनेशिया के लीडर्स के साथ मंडे को स्टार्ट होगी ये मीटिंग्स, और वो खास तौर से 3 की सेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे. एक सेशन होगा फूड सिक्योरिटी पे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे पीएम मोदी, बिकॉज इंडिया के लिए फूड सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया हैज अ लॉट ऑफ पीपल हु नीड फूड सिक्योरिटी. हमारे देश में आज के समय भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त में राशन दे रहे हैं. साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी के एक सेशन में वो पार्ट लेंगे, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, बिकॉज इंडिया इज नॉट सेल्फ रिलायंट ऑन एनर्जी. इंडिया इज डिपेंडेंट फॉर अराउंड 85% अपने क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पे निर्भर है. 54% नेचुरल गैस के लिए भी हम दूसरे देशों पे निर्भर है. तो हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एनर्जी सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, जो इशू है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है. Then he will take participation in digital transformation, because India is a global leader when it comes to digital transformation. और साथ ही साथ वो एक हेल्थ के सेशन पे भी पार्ट लेंगे, क्योंकि कोविड की बैकग्राउंड में ये G20 समिट में हेल्थ भी एक मुद्दा बनकर उभर रहा है. अब प्राइम मिनिस्टर मोदी बाली जा रहे हैं इंडोनेशिया में ये समिट अटेंड करने 14 से 16 नवंबर के बीच में. उनको इनवाइट किया था इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने, और यहीं इसी समिट में सिंबॉलिक हैंडओवर ऑफ प्रेसिडेंसी किया जाएगा. इंडोनेशिया से इंडिया बनेगा G20 का प्रेसिडेंट, और इंडिया फॉर्मली अज्यूम कर लेगा 1 दिसंबर से इसकी प्रेसिडेंटशिप, और साल भर के लिए प्रेसिडेंटशिप रहेगी. यानी 2023 की G20 summit will take place in India. Next, likely meetings जो पीएम मोदी होल्ड करेंगे. देखिए, G20 एक इकोनॉमिक एजेंडा है. इसका बेसिक थ्रस्ट है what should be global economic policies and consensus. So it's an important economic global institution grouping. So as India will host the G20 summit next year in September, PM Modi will use this opportunity at Bali summit to invite all leaders to India. यानी जितने G20 लीडर्स हैं उनको इनवाइट भी करेंगे पीएम मोदी कि वो 2023 में सितंबर में जो G20 समिट होगी उसको वो आकर अटेंड करें. So during its presidency, India hopes to provide new strength, direction and perspective to G20 discussion. कि इंडिया अपने जो पर्सपेक्टिव्स हैं, अपनी जो चीजें G20 डिस्कशन में लाना चाहता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ G20, इट विल बी एबल टू डू नेक्स्ट ईयर. तो इंडिया कौन कौन से मुद्दे लाना चाहता है G20 में? ग्रीन डेवलपमेंट का मुद्दा है, हरित विकास का मुद्दा है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मुद्दा है,
पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी इकोनॉमी में नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात होती है। नॉर्थ मतलब माना जाता है डेवलप्ड नेशन और साउथ मतलब माना जाता है डेवलपिंग नेशन। तो ये जो पर्सपेक्टिव है नॉर्थ साउथ डिवाइड का, उसके जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके ऊपर ग्लोबल कोऑपरेशन हो सकता है, वो सारे इश्यूज इंडिया अपनी प्रेसिडेंटशिप में G20 एजेंडा में इंक्लूड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास ग्लोबल इकोनॉमिक डायलॉग को लीड करने की, और भारत के लिए सम्मान की बात भी है। सो दिस इज व्हाट G20 समिट इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं। आई होप ये दो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। फाउंडेशन बैच 8 आज से स्टार्ट हो चुका है, तो देर मत करिए, यूज करिए कोड KP लाइव और फाउंडेशन बैच में एनरोल करिए, और एडमिशन आपको इसमें 5,500 के डिस्काउंट पे 19,000 रुपए में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो PDF भी मिल जाएगी, इस ग्रुप पे आ जाइएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।